ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शाहदा तलोदा के इस पवित्र पावन प्रांगण में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा नूतन संवत्सर के अवसर पर आप और हम श्रवण करने के लिए विराजे हैं। कथा के मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी जन, साधक, उपासक सभी के पावन चरणों को नमन करते हुए कथा के मुख्य आयोजन के रूप में शिव महापुराण कथा आयोजन समिति शाहदा तलोदा कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री विधायक महोदय श्री राजेश दादा पांडवी जी, एक बार माननीय विधायक महोदय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। भगवान शिव की ये पवित्र पावन कथा जो मानव के जीवन को आनंदित करने वाली है, मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान करने वाली है, ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा जो भगवान शंकर का ही एक स्वरूप है। भगवान शिव का एक प्रतिबिंब है और जिस स्वरूप को, जिस प्रतिबिंब को आप और हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते श्वास की कृपा
से तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू भोलियो भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव जिनकी ये शिव महापुराण की कथा शंकर का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव को पाने के लिए कलिकाल में, इस कलयुग में, इस कलिकाल में भगवान शंकर को पाने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ, शिव जी मिल जाएंगे, दर्शन करने जाओ, दर्शन करने की मना नहीं है, पर कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, मुश्किल, बहुत मुश्किल। फिर कोई तुमसे कहे अमरनाथ जी में जाकर बैठ जाओ, शिव तुमको मिल जाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है केदारनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए, अमरनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए। फिर कोई तुमसे कहे कि कैलाश चले जाओ, शिव मिल जाएंगे, भगवान शंकर प्राप्त हो जाएंगे। जाओ, कैलाश भी जाओ, पर दर्शन करने के। केदारनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, अमरनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, कैलाश वहाँ रहने के लिए नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है वहाँ दर्शन करने के लिए जाओ। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में, अपने ही नज़दीक में, कहीं पास में कोई शंकर का शिवालय हो, वहाँ जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन शंकर तुम्हें प्राप्त जरूर हो। शिव तुम्हें उसका प्राप्ति केंद्र, उसका नज़दीक में रहना, हमारे शिव को प्राप्त हो जाएगा, भगवान शंकर मिल जाएंगे। बहुत दूर जाकर परमात्मा को ढूंढना उत्तम नहीं है। उसकी प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका हृदय, आपके मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय उसका मूल बिंदु है। जैसे मेरी जीजियाँ, मेरी जितनी बेटियाँ, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा, जितने मेरे भाई, मेरे बांधव यहाँ बैठे हैं, वो अपनी अपनी भाषाओं में
गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। हमने भगवान को वहाँ ढूंढा, हमने भगवान को वहाँ ढूंढा, हमने भगवान को वहाँ ढूंढा। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे हैं। भ्रमण करते करते नंदी पर घूमते घूमते तभी एक बूढ़ी माँ जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाया करती, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, जल भर कर रख देती, जो मंदिर में फूल चढ़ता, बेलपत्र चढ़ता, उसी से भगवान शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार कर देती प्रतिदिन, रोज। उसी के पास में एक सेठ जी रहते थे और बूढ़ी माँ शंकर जी के मंदिर जाती, आती, सेवा करती, घंटी बजाती, चिल्लाती, आवाज लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में उसके मुख से आवाज निकलती रहती, हर हर महादेव। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज लगाती, हर हर महादेव। दिन निकलते चले गए, समय निकलता चले गए, समय बढ़ता चले गए, बढ़ता। अब एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाली। उसने बर्तनों को देखा तो बर्तन भी खाली थे। एक चावल का दाना, एक अन्न का कण उसके घर में नहीं था। अब कोई भी बात होती तो भगवान शंकर को चिल्लाकर कहती, बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा आज ऐसा हो गया, रोज चिल्लाती। आज मंदिर जा रही थी और मंदिर जाते जाते उसने मंदिर में प्रवेश करते समय, मंदिर जाते समय अपने घर के बाहर खड़ी होकर चिल्लाकर कह रही है, भोले बाबा, ओ शंकर जी, ओ कुबेर भंडारी, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं हुआ। आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं, आज मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं। पूरा घर का डब्बा, पूरे घर का बर्तन सब खाली पड़ा, सब। ओ भोलेनाथ, ओ शंभुनाथ, ओ मेरे केदारनाथ, ओ मेरे विश्वनाथ, ओ मेरे कुबेर भंडारी, आज मेरे घर के सारे बर्तन खाली पड़े। आज मेरे घर के बर्तनों में अन्न का दाना नहीं, अन्न नहीं, अन्न का कण नहीं। बाजू में जो सेठ जी रहते थे उन्होंने सुन लिया और सुनकर आज मन में सोचे कि बुढ़िया आज सही होएगी। रोज कहती थी, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी। आज बुढ़िया ठीक होगी। इसके घर में मैं रोज कहता था, क्या तेरा शंकर खाने को देगा, क्या तेरा भोलेनाथ आकर देखेगा, क्या तेरा शिव आकर देखेगा। आज इसके घर में जब एक अन्न का दाना नहीं है, अब देखता हूँ कि इसके घर में
कौन अन्न ला कर देता। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का दाना ला कर देगा। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का एक कण ला कर देगा। आज देखा जाए। फिर आवाज लगाया, बाबा मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, एक कण का मात्र भी मेरे घर में भोजन नहीं। चले मंदिर में चली गई वो, झाड़ू लगाने लगी, वो बुआरी लगाने लगी। शिव जी पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, देखो वो बूढ़ी माँ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, पोछा लगाने जा रही है, सेवा करने जा रही है, काम करने जा रही है, और उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। उसके पड़ोसी उसको ताना कस रहा है, उसके पड़ोसी उसको अपशब्द कह रहा है, उसके पड़ोसी उसको आड़ा टेढ़ा कह रहा है। अब कौन देगा? शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, तुम देखती रहो पार्वती, तुम देखती। इतने में पड़ोसी ने विचार करा कि ये रोज कहती है मेरा शंकर भगवान, मेरा शंकर भगवान, मेरा शंकर भगवान। आज पड़ोसी ने 5 किलो आटा लिया, 2 किलो दाल ली, 2 किलो चावल लिया, 1 किलो शक्कर ली, सामान ले जाकर उसके दरवाजे पर रख दिया। क्यों? पड़ोसी ने विचार करा कि मैं जाकर इसको बताऊंगा कि आज तेरा शंकर भगवान देने नहीं आया, आज मैं देकर गया। आज शिवजी नहीं आया है देने के लिए, मैं आया हूँ और मैं देकर गया हूँ। ये विचार कर कर पड़ोसी ने उसके दरवाजे पर रख दिया। बूढ़ी माँ मंदिर से आई, आटा, चावल, शक्कर सब रखा देखा तो चिल्लाकर बोली, वाह रे महादेव, तूने बड़ी कृपा कर दी। मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं था, तूने इतना सारा अन्न लाकर रख दिया। इतने में पड़ोसी आकर बोला, भोलेनाथ जी नहीं आए थे, वो तो अन्न मैंने रखा है। भोलेनाथ यहाँ रखने के लिए नहीं आए, ये अन्न ये अन्न तो मैंने रखा है, मैंने। कोई शंकर भगवान रखने के लिए नहीं आए। इतने में बूढ़ी माँ ने फिर आवाज लगाया और भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया, वाह रे बाबा वाह, बड़ी कृपा करी तूने, जो इतने कंजूसड़े से भी आज तूने दान करवा लिया। इसके मन में बैठकर तूने अच्छा कर्म करवा। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी दया और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं, राहों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयुष शक्तिधारी शंभु तार तार तू। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती ये सब रीति मैंने बना कर रखी है, सब रीति। कोई ये विचार करे मैं किसी का पेट भर रहा हूं, कोई ये विचार करे मैं दुकान चला रहा हूँ, कोई ये विचार करे कि मैं ये कार्य करवा रहा हूँ, नहीं।
किसी की सामर्थ्यता नहीं। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है कि इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी धूप में आप अपना घर छोड़कर ये लाखों की भीड़ में, लाखों भक्तों में आप कथा के पंडाल तक पहुंच जाएं। ये आपकी भी सामर्थ्यता नहीं है। ये तो